तो नेक्स्ट वीडियो में आप सभी का स्वागत है। सेकंड वीडियो हम करने जा रहे हैं और सेकंड वीडियो में अगला टॉपिक हम पढ़ेंगे कि कॉम्पिटिटिव इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र। इसके अंदर मेन चीज़ क्या है कि हम दो सॉल्यूशन और रॉड को एक दूसरे के अंदर मिलाने वाले हैं और देखने वाले हैं क्या क्या चीज़ें होने वाली है। तो इसको हम एक बार रीड करता हूँ और जल्दी से मैं रीड करता हूँ ताकि मैं तुम्हें समझाऊंगा। इसको तुम खुद भी रीड कर सकते हो एज अ मैं तुमको रीड इसलिए करवा रहा हूँ कि तुम चलो रीड करवाऊंगा, तुम्हें सेटिस्फैक्शन होगी, चलो ले लो सेटिस्फैक्शन। चलो हमें क्या करना है, प्लेस अ स्ट्रिप ऑफ मेटालिक जिंक इन ए एक्वस सॉल्यूशन ऑफ कॉपर सल्फेट एज शोन इज फिगर 8.1। ये जो फिगर देख रहे हो इसके अंदर क्या करना है, कॉपर सल्फेट का सोल्यूशन लेना है, इसके अंदर जिंक की रॉड डाल लेनी है और जो कॉपर सल्फेट का सोल्यूशन लोगे और जिंक की रॉड डाल दोगे तो वो रिएक्शन क्या होगा ये तुम्हारे सामने लिखी हुई है। तुम्हें क्या समझ आया? नहीं आया है समझ, रिएक्शन मुझे समझानी पड़ी। यहाँ पे होता क्या है कि जो Zn है और Cu2+ है। अब ये Cu2+ एज अ Cu2+ कैसे है, ये कहाँ से आया, और हमने तो कॉपर सल्फेट सोल्यूशन बोला, ये कैसे क्या चीज़ें हो रही हैं ये पहले मैं तुम्हें समझाऊँ। तो कॉपर सल्फेट कैसे हुआ ये देखिए, मैंने यहाँ पे रिएक्शन लिख रखी है, जो रियल रिएक्शन है ये वाली हो रही है और कहीं नहीं ध्यान देना तुम्हें, बस जितना ये लिख रखा है उतना देखिए कि Zn कॉपर सल्फेट सोल्यूशन से रिएक्ट कर रहा है और Zn धक्का मार के Cu को हटा दे रहा है और Cu की जगह खुद ले रहा है और Cu अकेला रह जा रहा है। ये वाली रिएक्शन समझ आई? बस जो किताब में रिएक्शन लिखी गई है इसको नहीं शो किया गया है, और जब इसको नहीं शो करेंगे तो किस तरीके से लिख सकते हैं, CuSO4 को, इस CuSO4 को तुम तोड़ के Cu2+ और SO4 2 नेगेटिव लिख सकते हैं, यानी कि ये मैंने हटा दिया तो सिर्फ Cu2+ लिख सकता हूँ। वही इस रिएक्शन में कर रखा है कि Zn Cu Zn2+ और Cu। अब तुम बोलोगे कि यहाँ पे पॉजिटिव थे, यहाँ पे पॉजिटिव गायब हो गया, कैसे हुआ? यहाँ पे आप देखेंगे जो जिंक है 2 इलेक्ट्रॉन रिलीज करता है, तो रिलीज किए 2 इलेक्ट्रॉन जिंक ने, और वही 2 इलेक्ट्रॉन जो जिंक रिलीज करता है Cu वो 2 इलेक्ट्रॉन ले लेता है। अच्छा ये तो सर समझ आ गया कि जिंक ने 2 इलेक्ट्रॉन रिलीज किए, Cu ने 2 इलेक्ट्रॉन ले लिए, पर ये रिएक्शन में ये लाल पीला नीला ये क्या है ये समझ नहीं आया हमको। अच्छा मैंने एक चीज़ बताया कि ये Cu2+ सॉल्यूशंस के अंदर है और ये रॉड जिंक की है। जब भी Cu2+ सॉल्यूशन में रहता है तो वो सॉल्यूशन को ब्लू कलर का बना देता है, यानी कि Cu2+ जब तक सॉल्यूशन में रहेगा सॉल्यूशन क्या रहेगा, ब्लू कलर का। अब थोड़ी देर बाद यहाँ पे देखोगे, अभी यहाँ पे मत ध्यान दो, यहाँ पे देखोगे ब्लू कलर गायब हो चुका है, तो यानी कि ये समझ आ रहा है कि Cu2+ भी यहाँ इस सॉल्यूशन से गायब हो चुका होगा। अब होता क्या है कि Cu2+ जाके इस रॉड के साथ चिपक जाता है और इस रॉड के साथ जैसे ही Cu2+ जाता है तो इस सॉल्यूशन से Cu2+ गायब होने लग जाता है, इस रॉड से जाके चिपक रहा होता है, तो इसलिए इसका ब्लू कलर फेड हो जाता है। और ये क्यों जा रहा होता है, ये जो हमारा कॉपर 2+ है ये क्यों इस रॉड पे जा रहा होता है, क्यों? क्योंकि इस रॉड से, जैसे मैं अगर ये डायग्राम बनाऊं, इस रॉड से Zn2+ सोल्यूशन में आ रहा होता है और इस रॉड पे कौन जा रहा होता है, Cu2+, और Zn2+ जब इस रॉड पे आता है तो 2 इलेक्ट्रॉन इसमें छोड़ के आता है, तो 2 इलेक्ट्रॉन को इस लेने के लिए Cu2+ इस रॉड पे चला जाता है और Zn पानी में आ जाता है, यानी कि सोल्यूशन में आ जा रहा है। यानी कि जैसे जैसे Cu2+ गायब होगा ये जो सोल्यूशन होगा वो फेड होना जाएगा, यानी कि ब्लू कलर इसका गायब होता जाएगा और Zn2+ इसके अंदर टूट के आएगा, यानी कि जो सॉलिड रॉड थी ये टूट के पानी में आई, इसीलिए हमने एक्वस लिख लिया, और जो पानी में Cu2+ था ये जाके रॉड पे चिपकना शुरू हो गया, यानी कि पहले ये एक्वस से सॉलिड में कन्वर्ट हो गया और ये जो है जिंक ये किस में कन्वर्ट हो गया, एक्वस में कन्वर्ट हो गया। इतनी बात तुम्हें समझ आई? आई होप समझ आई होगी। अब देखिए हमने देखा कि एट द स्टेज, यानी कि हमने क्या देखा कि एट द स्टेज वी मे इन्वेस्टिगेटेड दैट द स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम फॉर द रिएक्शन रिप्रेजेंटेड बाय इक्वेशन 8.15, यानी कि जो ये 8.15 रिएक्शन है इसके अंदर क्या ऐसा हो सकता है कि भाई ये जो Cu2+ है जो रॉड पे जाके चिपक गया और इस सोल्यूशन को फेड कर दिया, मतलब Cu2+ है ही नहीं तो ये ब्लू कैसे दिखेगा, क्योंकि ये रॉड पे जाके चिपक चुका है। क्या ऐसा हो सकता है कि ये रॉड से Cu2+ टूट के दोबारा आ जाए? ऐसा नहीं होगा। क्यों नहीं होगा इसका कारण हम थोड़ी देर बाद समझेंगे, पहले यहाँ पे देखिए, फॉर दिस पर्पस लेट अस प्लेस स्ट्रिप ऑफ। अब हम देखने जा रहे हैं कि जिस तरीके से जिंक ने Cu को एक लात मारी और उसको साइड करके उसकी जगह बैठ गया और Cu अकेला रह गया जीवन में, जैसे तुम अकेले हो वैसे Cu अकेला रह गया, और तुम्हारे दोस्त को, मतलब तुम समझिए भाई कि Zn ने लात मारा, Cu साइड में हो चुका है, Zn ने अपनी दोस्ती सल्फर के साथ SO4 2 नेगेटिव के साथ बना ली और तुम अकेले रह गई, तुम्हारा Cu वाला हाल है। पर क्या तुम कभी किसी को लात मार के, यानी कि मतलब तुम भी कभी क्या Zn जैसे बन सकोगे कि किसी को लात मार के हटा दी और किसी उस बंदे से हमारी दोस्ती होगी? तो Cu क्या है, Cu भी ऐसा कर सकता है पर Cu जिंक के साथ नहीं कर पाएगा। क्यों नहीं कर पाएगा वो हम बाद में समझेंगे, पर देखना है हमें क्या करना है। Cu क्या करता है,
Cu, ये देखिए, फॉर दिस पर्पस लेट अस प्लेस स्ट्रिप ऑफ मेटालिक कॉपर। कॉपर को हम जिंक सल्फेट के अंदर डालेंगे, यानी कि कॉपर को हम क्या करेंगे, जिंक सल्फेट, यानी कि हम कोशिश कर रहे हैं कि इस वाले डब्बे के अंदर जैसे हमने जिंक डाला था, अब इस जिंक की जगह हम कॉपर डाल रहे हैं और सोल्यूशन जिंक सल्फेट का ले रहे हैं। यानी कि हम क्या रिएक्शन करवाना चाहते हैं कि ये Cu इस Zn को लात मार के क्या बाहर निकाल पाएगा? नहीं निकाल पाएगा मेरे दोस्त, नहीं निकाल पाएगा। यानी कि क्यों नहीं निकाल पाएगा, थोड़ी देर बाद आपको समझ आएगा क्यों नहीं निकाल पाएगा। पहले आप देखिए कि जिंक जो है इसके सोल्यूशन में से कॉपर को धक्का मार के निकाल सकता है, पर कॉपर की रॉड जिंक सोल्यूशन में अगर डिप करोगे तो जिंक को लात मार के बाहर नहीं निकाल पाएगी, और ऐसा नहीं होगा। पर क्या कॉपर कभी किसी और को धक्का मार के निकाल सकता है? हाँ, जिंक को नहीं निकाल सकता, पर कॉपर क्या कर सकता है, यहाँ पे नो विजिबल रिएक्शन नोटिस। अब देखिए, copper sulfate has such a low solubility, this extremely sensitive test, yet C2 plus found cannot be detected. We thus conclude the state of equilibrium for the reaction 8.50 greatly favor the product over reactant. अच्छा, अब इधर देखिए, अब हम क्या करने जा रहे हैं, लेट अस एक्सटेंड इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर रिएक्शन नाउ टू द कॉपर मेटल। से अब क्या करेंगे कि अब कॉपर की रॉड लेंगे और सिल्वर नाइट्रेट के सोल्यूशन में डालेंगे। पहले क्या किया था, जिंक की रॉड ली थी, कॉपर सल्फेट सोल्यूशन में डाला था। अब हम क्या करेंगे, एक डब्बा लेंगे, उसके अंदर कॉपर की रॉड डालेंगे और इसके अंदर AgNO3 यानी कि सिल्वर नाइट्रेट का सोल्यूशन लेंगे। तो इस रिएक्शन में क्या होगा, Cu जो है, ये रिएक्शन मैं आपको दिखा देता हूँ। AgNO3 है, पर Ag प्लस इसलिए लिख रहे हैं क्योंकि हमें आयन से लेना देना है। तो Cu जो है Ag, यानी कि Cu 2 इलेक्ट्रॉन रिलीज करेगा, 2 इलेक्ट्रॉन रिलीज करेगा, और ये जो Ag है 2 इलेक्ट्रॉन गेन कर लेगा। यानी कि अब क्या होगा, इस रिएक्शन के अंदर तुम देखोगे कि Cu प्लस AgNO3 गिव्स CuNO3 प्लस Ag। इसको बैलेंस करेंगे, इधर एक Ag, इधर एक Ag, ठीक है, N इधर एक, इधर है, हाँ, 3 इधर है, 3 इधर है, Cu, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे क्या हुआ कि Cu ने धक्का मारा Ag को और खुद उसकी जगह ले ली और Ag अकेला हो गया। यानी कि तुम भी जीवन में किसी को लात मार के निकाल सकते हो और अगले बंदे से दोस्ती कर सकते हो, और ये हमारा अकेला अब Ag रह गया। तो इसी तरीके से क्या Ag किसी को कर सकता है? बिल्कुल कर लेगा। अगली रिएक्शन देखते हैं। पहले ये तुम्हें समझ आना चाहिए कि Cu ने 2 इलेक्ट्रॉन रिलीज़ किए, यहाँ पे जिंक ने 2 इलेक्ट्रॉन रिलीज़ किए थे। तुम्हें ध्यान से क्रोनोलॉजी समझनी पड़ेगी कि भाई जिंक ने यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन रिलीज़ किए, कॉपर ने ले लिए थे इस वाले रिएक्शन में। बट इस वाले रिएक्शन में तुम देखोगे कॉपर ने 2 इलेक्ट्रॉन रिलीज़ किए और Ag ने 2 इलेक्ट्रॉन ले लिए। यानी कि अलग अलग, मतलब एक सेम एलिमेंट एक बंदे के साथ अलग बिहेवियर दिखा रहा है, एक बंदे के साथ अलग बिहेवियर दिखा रहा है। तुम्हें समझाता हूँ मैं कि कोई पर्सन है, तुम अपने टीचर के साथ रिस्पेक्टफुली बिहेवियर दिखाते होगे और अपने दोस्तों के साथ बड़े मतलब फनी वे में रहते होगे। तो एक जो एलिमेंट है या कोई भी चीज़ है, वो अलग अलग सिचुएशन में अलग अलग बिहेवियर दिखा रहा है। फॉर एग्जाम्पल, दोनों केस में कॉपर है, यहाँ पे भी कॉपर है, यहाँ पे भी कॉपर है। बट जैसे ही कॉपर जिंक को देखता है तो वो 2 इलेक्ट्रॉन ले लेता है, बट जैसे ही कॉपर सिल्वर को देखता है तो वो 2 इलेक्ट्रॉन दे देता है। ये तुम्हें समझाने की कोशिश मैं कर रहा हूँ। अब देखिए, कॉपर इज ऑक्सीडाइज्ड हेयर। अब यहाँ पे देखोगे कॉपर इज ऑक्सीडाइज्ड टू, कॉपर किस में ऑक्सीडाइज हो गया, Cu2 प्लस में। मैंने तुम्हें पहले ही बताया है, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, लूज ऑफ इलेक्ट्रॉन इज ऑक्सीडेशन, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन इज रिडक्शन। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे कॉपर ने 2 इलेक्ट्रॉन लूज किया है तो ऑक्सीडाइज हुआ है, एंड Ag रिड्यूस हुआ है क्योंकि उसने इलेक्ट्रॉन गेन किए हैं। इक्विलिब्रियम ग्रेटली फेवर द प्रोडक्ट Cu2 पॉजिटिव एंड Ag। मतलब ये क्या कहने की कोशिश कर रहा है कि यही वाली रिएक्शन होगी। इसकी उल्टी करनी चाहोगे कि Ag की रॉड लूंगा, CuSO4 का सोल्यूशन लूंगा, फिर भी वो रिएक्शन नहीं होगा। अब आगे देखते हैं एक और रिएक्शन। बाय बाय मतलब ये वाली रिएक्शन क्या है कि बाय वे ऑफ कॉन्ट्रास्ट लेट अस कंपेयर द रिएक्शन ऑफ मेटालिक कोबाल्ट एंड निकल सल्फेट सोल्यूशन। द रिएक्शन ऑफ द कोबाल्ट अकर्स हेयर इज, यानी कि अब यहाँ पे कोबाल्ट का रॉड ले लिया हमने, निकल सल्फेट के सोल्यूशन ले लिया। अब यहाँ पे क्या देखो, कोबाल्ट 2 इलेक्ट्रॉन रिलीज करेगा, निकल 2 इलेक्ट्रॉन वही वाले गेन कर लेगा। यानी कि कोबाल्ट क्या हो रहा है, ऑक्सीडाइज, पक्का ऑक्सीडाइज हो रहा है, हाँ ऑक्सीडाइज हो रहा है, रिलीज कर रहा है 2 इलेक्ट्रॉन, और ये 2 इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है, तो ये क्या हो रहा है, रिड्यूस हो रहा है। अब देखिए, एट इक्विलिब्रियम chemical tests reveal that the both N2 plus and Cu2 plus are present in moderate concentration. In case of neither reactant or nor the product are greatly favored. यानी कि दो रिएक्शंस में हमने क्या देखा, दो रिएक्शंस में हमने ये देखा कि जैसे फर्स्ट रिएक्शन में मैंने बताया तुमको कि जिंक जो है कॉपर को
2 इलेक्ट्रॉन देगा और मतलब कॉपर क्या है, जिंक को देख रहा है तो 2 इलेक्ट्रॉन ले ले रहा है, पर एजी को देख रहा है तो 2 इलेक्ट्रॉन रिलीज कर दे रहा है। बट इस केस में जो ये थर्ड वाला केस है, ये क्या है समझ लो कि ये दोनों इक्विलिब्रियम मतलब जैसा फील शो कर रहे हैं, यानी कि इन दोनों के जो आयंस हैं वो सोल्यूशन के अंदर बराबर बराबर थे। ये नहीं ऐसा नहीं था कि ये इसको धक्का मार के निकाल दिया, ऐसा नहीं है, दोनों एक दूसरे को लात मारने की कोशिश कर रहे थे। अगर नहीं समझ आया तो हल्का सी वाला टॉपिक आप ये वाला जो मैंने बताया एग्जांपल, ये अभी के लिए छोड़ सकते हो क्योंकि अभी थोड़ा कंफ्यूज होगा आपको, बाद में अच्छे से समझ आएगा। अगले टॉपिक पे बढ़ते हैं। द कंपटीशन of release of electron and I incidentally remind us the competition for the release of the proton। अच्छा यहाँ पे क्या कहने की कोशिश कर रहा मैं तुम्हें सिंपल भाषा में समझाता हूँ कि भाई वहाँ पे मारा मारी चल रही है, मतलब कॉपर क्या कर रहा है, यहाँ पे लड़ाई कर रहा है, यहाँ पे कॉपर किस चीज़ के लिए लड़ाई लड़ाई कर रहा है, 2 इलेक्ट्रॉन लेने के लिए, कॉपर 2 इलेक्ट्रॉन लेने के लिए, यानी कि यहाँ पे रिड्यूस होने के लिए लड़ाई चल रही है कॉपर की, और यहाँ पे कॉपर की ऑक्सीडाइज होने के लिए लड़ाई चल रही है। अब हमें कैसे पता लगेगा कि किस केस में कॉपर ऑक्सीडाइज होगा या सिल्वर रिड्यूस होगा या कोई भी मेटल के किस केस में रिड्यूस होगा, किस केस में ऑक्सीडाइज होगा? यहाँ पे तो लिखा हुआ है, चलो हमें पता लग गया, पर कहीं नहीं लिखा होगा तो फिर ये वाली सीरीज तुम्हारे काम आएगी जिसे हम कहते हैं मेटल एक्टिविटी सीरीज और इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज, जिसके अंदर क्या है कि हमारा जो जिंक है वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है कॉपर से और एजी से। इसका कहने का मतलब क्या है कि जिंक जो है लात मार के कॉपर को डिस्प्लेस कर सकता है, कॉपर एजी को डिस्प्लेस कर सकता है, बट एजी ना कॉपर को डिस्प्लेस कर सकता है ना कॉपर जिंक को डिस्प्लेस कर सकता है। मतलब अगर कॉपर की रॉड मैं सी की सोल्यूशन में रखूँगा तो जो ये जिंक है वो कॉपर को हटा देगा, और अगर कॉपर के रॉड में एजी की सोल्यूशन में रखूँगा तो कॉपर जो है एजी को हटा देगा। पर इसका उल्टा करूँ कि एजी की रॉड कॉपर के सोल्यूशन में रखूँ तो कोई रिएक्शन नहीं होगी, ऐसे ही कॉपर की रॉड जिंक की सोल्यूशन में रखूँ तो कोई रिएक्शन होगी। ये मेटल एक्टिविटी सीरीज है, यहाँ पे थोड़ी देर बाद आप जाके देखोगे तो हमें मेटल एक्टिविटी सीरीज लर्न करनी पड़ेगी यहाँ से। इस रिएक्शन इस ये तुम्हें दिख रहा है ना, ये जो हमारा चार्ट है, इस चार्ट को देख के तुम बता सकते हो कौन किसको मतलब धक्का मार के निकालेगा। फॉर एग्जांपल यहाँ इस चार्ट में आप देखोगे तो इस चार्ट में आपको क्या देखने को मिलेगा, ये कौन सा चार्ट है, इस स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल का चार्ट है। इसके अंदर जिंक हमारे को कहाँ देखने को मिलता है, जिंक यहाँ पे है, आप देखेंगे जिंक यहाँ पे, और कॉपर कहाँ पे है, कॉपर 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 ये रहा, यानी कि कॉपर ऊपर है, हमारा जिंक नीचे है। यानी कि जिंक का क्या ज़्यादा है, हमारा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है जिंक, जिंक के अंदर ऑक्सीडाइज होने की पावर ज़्यादा है। यानी कि जिंक क्या कर सकता है, ये इस वाले सीरीज में क्या है, जितने नीचे वाले हैं वो ऊपर वाले को धक्का मार के निकाल सकते हैं। यानी कि जिंक और मैं कॉपर लूँ तो जिंक कॉपर वाले को धक्का मार के निकाल देगा। मतलब धक्का मारने का समझ रहे हो, मतलब ये वाला रिएक्शन कि जिंक CuSO4 है और ZnSO4 है, तो जिंक क्या करेगा, Cu को हटाएगा, SO4 के साथ आ जाएगा और Cu अकेला रह जाएगा। और एक और मतलब कह सकते हो कि भाई जो हमारा ये क्या कहते हैं, जिंक है, जिंक 2+ यानी कि जिंक से ये जिंक 2+ में कन्वर्ट हो गया Zn2 पॉजिटिव में, और जो Cu2+ है वो किस में कन्वर्ट हो गया, Cu में। बस यही कहने की या एक्सप्लेन करने की मैं कोशिश कर रहा हूँ आपको। अब देखिए आगे हम बढ़ते हैं और अगला रिएक्शन या अगला टॉपिक हम देखते हैं। यहाँ पे आप देखेंगे तो ये देखिए, अब यहाँ पे आपको क्या देखने को मिलेगा कि एक, अब देखिए यहाँ पे आपको क्या देखने को मिलेगा, ऑक्सीडेशन नंबर। यानी कि अभी आप तो क्या समझ आया कि मेटल एक्टिविटी सीरीज, पहली चीज़ हमने क्या समझी थी कि जो हमारा ऑक्सीडेशन और रिडक्शन का जो डेफिनेशंस है वो मैंने सेकंड वीडियो में बताई थी। सॉरी मैंने शुरू में शायद सेकंड बोल दिया इस वीडियो को, ये थर्ड वीडियो है। और सेकंड वीडियो में मैंने क्या बताया था कि भाई जो ऑक्सीडेशन रिडक्शन की जो डेफिनेशन है, मतलब मैंने तुमको ये वाली डेफिनेशन बताई थी, ये फिर ऑक्सीजन का गेन, इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट का गेन, हाइड्रोजन का रिमूव, इलेक्ट्रोपॉजिटिव का रिमूव, ये होती है ऑक्सीडेशन। और रिडक्शन क्या होती है, ऑक्सीजन का रिमूवल, ईएन का रिमूवल, इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट का रिमूवल, हाइड्रोजन का गेन, एपी का गेन, इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट का गेन। इसके अलावा सेकंड वीडियो में एक और डेफिनेशन बताई थी कि भाई अगर हमारे जो इलेक्ट्रॉन है वो रिमूव हो रहे हैं, यानी कि रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन इज नोन एज ऑक्सीडेशन एंड गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन इज नोन एज रिडक्शन। ये भी तुम्हें याद होना चाहिए। यानी कि ये सारा जो भी बताया इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज, ये तुम्हें पता लग गया कि गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन इज रिडक्शन और लूज ऑफ इलेक्ट्रॉन इज ऑक्सीडेशन। और ये मेटल एक्टिविटी सीरीज से तुम्हें पता लग गया कि कब क्या चीज़ें होने वाली है। यानी कि दोबारा से मैं रिवाइज करवा दूँ तुमको तो तुम्हें ये पता लगेगा कि भाई साहब कॉपर जो है वो इसके केस में, यानी कि कॉपर और एजी में से ये ताकतवर है, इसको
मतलब इसके कि इन दोनों के केस में कौन रिलीज़ करेगा इलेक्ट्रॉन, तो कॉपर रिलीज़ करेगा। यानी कि तुम कह सकते हो Zn और कॉपर के केस में इलेक्ट्रॉन रिलीज़ करेगा कौन, जिंक। कॉपर और Ag के केस में कौन रिलीज़ करेगा इलेक्ट्रॉन, कॉपर। ठीक है जी। अब देखिए कॉपर ने 2 इलेक्ट्रॉन रिलीज़ किया था, यानी कि ये ऑक्सीडाइज़ हुआ है। Ag ने 2 इलेक्ट्रॉन लिए तो ये रिड्यूस हुआ है। सेम एज़ फॉर जिंक, जिंक ने रिलीज़ किया है इलेक्ट्रॉन तो वो क्या हुआ है, ऑक्सीडाइज़। और हमारा कॉपर ने जो हमारा इलेक्ट्रॉन है वो गेन किया है तो वो क्या हुआ है, रिड्यूस। सेम एज़ फॉर यहाँ पे हो रहा है, कोबाल्ट ने इलेक्ट्रॉन रिलीज़ किया है, ऑक्सीडाइज़ हुआ है। निकल ने गेन किया है तो वो रिड्यूस किया है। यानी कि तुम्हें ऊपर से ये सारी चीज़ें समझ आ गई। अगले वीडियो में हम ऑक्सीडेशन नंबर पढ़ेंगे। तब तक के लिए इन तीनों वीडियोज़ को आपने रिवाइज़ करने हैं, अच्छे से हर चीज़ समझ लेना है। उसके बाद अगली वीडियो में मिलते हैं। तब तक के लिए अच्छे से आप इन क्वेश्चंस को ट्राई करिए। एक बार दोबारा से अगर वीडियो देखना चाहते हो देखिए, और हर एक चीज़ आपको अच्छे से समझ आ जानी चाहिए।